See, these are the 4 conformations of cyclohexane: chair, half chair, twist board and board. These are the 4 conformations takes place by the carbon-carbon rotation. ये जो 2 कार्बन हैं, दिस 2 कार्बन, नॉट ओनली दिस 2 कार्बन, ऑल 2 कार्बन, जितने भी कार्बन आइटम हैं, ये सारे कार्बन आइटम हैं, ये सारे रोटेशन करते हैं. रोटेशन की वजह से डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस फॉर्म करते हैं. जैसे पहला कन्फॉर्मेशन होगा चेयर से बोर्ड कन्फॉर्मेशन फॉर्म होने के लिए ये सारे कन्फॉर्मेशंस फॉर्म होते हैं बीच में. तो चेयर फॉर्म हो गया, रोटेशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड का रोटेशन हुआ. इसमें रोटेशन होने की वजह से ये जो कार्बन है इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया. ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया. इस पोजीशन में कार्बन आने की वजह से हाफ चेयर फॉर्म हो गया. ठीक है, हाफ चेयर फॉर्म हो गया. अभी चेयर में क्या था, चेयर में ये जो 4 कार्बन आइटम है, ये जो 4 कार्बन आइटम है ये प्लेन में लाई कर रहे हैं. एक ही प्लेन में है ये 4 कार्बन आइटम. और ये जो कार्बन आइटम है ये प्लेन के ऊपर है एक, और दूसरा कार्बन आइटम है ये प्लेन के नीचे है, प्लेन के बिलो है. इन दोनों में से एक ऊपर है और नीचे है, और ये 4 कार्बन आइटम प्लेन में लाई करते हैं. लेकिन कार्बन कार्बन रोटेशन की वजह से ये कार्बन इस पोजिशन से इस पोजिशन में आ गया, तो बन गया हाफ चेयर. उसके बाद फिर रोटेशन हुआ, फिर रोटेशन होने के फिर कार्बन कार्बन रोटेशन, सब कार्बन कार्बन रोटेशन होने की वजह से फिर से ये जो कार्बन आइटम है इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ गया, थोड़ा ऊपर हो गया तो बन गया ट्विस्ट बोर्ड. फिर रोटेशन हुआ कार्बन कार्बन का, फिर ये यहाँ से ऊपर चले गया तो बराबर इस लेवल में आ गया. इसमें देखो थोड़ा नीचे है, ये कार्बन इस कार्बन से थोड़ा नीचे है, तो वो ट्विस्ट बोर्ड है. ठीक है, ये डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस हो गए साइक्लोहेक्सेन के. क्या हुआ इसमें, कार्बन कार्बन रोटेशन की वजह से ये कार्बन इधर आ गया, रोटेशन की वजह से यहाँ पे आने के बाद बन गया हाफ चेयर. फिर रोटेशन हुआ कार्बन कार्बन का, फिर से ये कार्बन यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया. फिर रोटेशन कार्बन कार्बन का हुआ, तो ये कार्बन इस पोजिशन से एकदम लेवल में आ गया, तो बन गया बोर्ड फॉर्म. तो दिस आर द 4 कन्फॉर्मेशंस फॉर साइक्लोहेक्सेन. अब हमको इसमें देखना है कि स्टेबल कौन सा है. इन सारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है चेयर फॉर्म. सबसे ज़्यादा स्टेबल है चेयर, क्योंकि चेयर फॉर्म में कोई टाइप की स्ट्रेन नहीं है, इसमें टॉर्शल स्ट्रेन नहीं है, इसमें स्टीरिक स्ट्रेन नहीं है, सो इट इज़ मोर स्टेबल. सबसे ज़्यादा स्टेबल है चेयर फॉर्म. अब उसके बाद देखते हैं हम लोग हाफ चेयर. हाफ चेयर में क्या होता है, ये बहुत ही अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है, ये बहुत ही अनस्टेबल है क्योंकि इसमें ये 4 कार्बन तो प्लेन में ला है, ये 4 कार्बन तो प्लेन में है ही, लेकिन रोटेशन की वजह से ये कार्बन भी यहाँ से यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया. अब ये कार्बन भी इस प्लेन में आ गया, ये चारों कार्बन के लेवल में ये कार्बन भी आ गया, मतलब ये कार्बन भी प्लेन में आ गया. अब प्लेन में आ गया तो इसका एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, लेकिन ये एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री का होना चाहिए, तभी वो स्टेबल कंपाउंड होगा. लेकिन ये यहाँ से यहाँ पे आने की वजह से इसका एंगल चेंज हो गया 120 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया है एंगल स्ट्रेन. यहाँ पे क्या आ गया, एंगल स्ट्रेन. तो ये हो गया एंगल स्ट्रेन की वजह से बहुत ही अनस्टेबल हो गया. हमेशा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होने, कोई भी स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करना है तो उसके सारे एंगल इतने होने चाहिए, 109.5, सारे एंगल इतने होने चाहिए, तभी ही वो कंपाउंड स्टेबल होगा. अगर इससे कम एंगल कम है या एंगल ज़्यादा है तो वहाँ पे एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, मतलब तनाव आ जाएगा, एंगल का तनाव आ जाएगा. तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन आ गया, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल हो गया. अब ट्विस्ट बोर्ड में क्या हो गया, इस पोजीशन से इस पोजीशन में, अब इस पोजीशन में आ गया. अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है. हमने कहा है कि बोर्ड फॉर्म में ये हाइड्रोजन ऐसे होते हैं, है ना, आमने सामने. तो क्या होता है, ये आमने सामने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आता है स्टीरिक स्ट्रेन. ये दोनों हाइड्रोजन पास पास में है, तो यहाँ पे आ गया स्टीरिक स्ट्रेन. पास में अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन आ गया. लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन कम होगा. स्टीरिक स्ट्रेन
यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन है, ये स्टीरिक स्ट्रेन कम होगा यहाँ पर। तो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीरिक स्ट्रेन है क्योंकि ये दो हाइड्रोजन पास में आ रहे हैं, इसलिए दिस इज मोर अनस्टेबल देन दिस। इसमें कम पास में है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे स्टीरिक स्ट्रेन बहुत ही कम है ना। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो ये बहुत अनस्टेबल है और ये कम अनस्टेबल है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब स्टेबिलिटी देखते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट नंबर पे तो ये स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद सबसे अनस्टेबल ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन आ रहा है, एंगल्स नहीं, इसे सबसे फोर्थ नंबर उसको देंगे बिकॉज इट इज़ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। अब इन दोनों में कंपेरिजन करते हैं तो ये सेकेंड नंबर पे आएगा स्टेबल में और ये आएगा फोर्थ नंबर, ये आएगा थर्ड नंबर पे। देखिए इन दोनों में से कंपेरिजन करते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है इसके, क्योंकि इसमें स्टीरिक स्ट्रेन कम है इसके कंपैरिजन में। तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। इट इज़ अ मोर स्टेबल एंड इट इज़ अ लीस्ट, इट इज़ अनस्टेबल, इट इज़ स्टेबल एंड इट इज़ अनस्टेबल। अब जगह ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी बहुत कम है, बहुत अनस्टेबल है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्टेबल है एनर्जी कम है, अनस्टेबल है एनर्जी ज़्यादा है, तो ये होगा डिक्रीज इन द एनर्जी लेवल, ठीक है इसका। अब वो ये हो गया एनर्जी लेवल। अब हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये हो गया इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इस तरफ एनर्जी है और ये हो गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब ये लोअर एनर्जी है तो ये हो गया चेयर फॉर्म। सबसे हाईएस्ट एनर्जी है तो सबसे हाईएस्ट फॉर्म में क्या है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी हाफ चेयर की है, ज़्यादा एनर्जी हाफ चेयर की, तो ये सबसे पहले पोजीशन पे आ जाएगा। सेकंड पोजीशन पे किसका आएगा, सेकंड नंबर किसका आएगा एनर्जी में, बोट का, है ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी है उसके बोट, उसके ट्विस्ट बोट, फिर चेयर, सबसे कम एनर्जी में चेयर, तो सेकंड नंबर पे है बोट, तो बोट में सेकंड लेवल ऑफ एनर्जी। थर्ड लेवल क्या है, ये थर्ड लेवल है, तो थर्ड लेवल में ट्विस्ट बोट की थर्ड लेवल एनर्जी आ जाएगी। सबसे कम एनर्जी किसकी है, चेयर की, अब से नीचे आ जाएगा वो, ठीक है, सबसे नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक दैट इज cyclohexane, conformation of cyclohexane. So this question is coming for 8 marks, so you have to prepare very properly this topic. Thank you.